नमस्कार। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर कि मैंने बताया था कि सेकंड हैंड या पुराने जो साउंड इक्विपमेंट्स आते हैं, स्पीकर से भी रिसीवर या फिर एम्पलीफायर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये था, वहां पर जिन्होंने वो प्रश्न मुझसे किया था उन्होंने भी एक क्वेश्चन किया था कि एवी रिसीवर्स जो होते हैं उनमें भी जो है वो स्टीरियो साउंड हम सुन सकते हैं, तो उसके लिए अलग से क्यों हमें कोई एक एम्पलीफायर या अलग से स्पीकर्स लेने की जरूरत है क्या? उस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने वहां पे भी पूछा था, जहां पर वो मुझसे स्किप हो गया था उस वीडियो में। फिर किसी और ने भी मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा कि वो शायद किसी एवी रिसीवर डीलर के पास गए होंगे, तो वहां पर उनको एक एवी रिसीवर डीलर जो था उसने ये कहा कि आप एक एवी रिसीवर पे भी बहुत अच्छा हाई-फाई साउंड सुन सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई होगी जो उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा। दो तीन लोगों ने सिमिलर प्रश्न पूछे, तो मुझे लगा कि अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लोगों को थोड़ा जानकारी चाहिए इस चीज के बारे में, मैं बता देता हूं। तो ये वीडियो फिर मैंने प्लान किया कि एवी रिसीवर वर्सेस एम्पलीफायर। अभी एम्पलीफायर मतलब स्टीरियो एम्पलीफायर किया, तो जैसे कि अभी ये एक एम्पलीफायर रखा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, अभी ये यहाँ क्यों रखा है मैं एक्चुअली काफ़ी दिन से ये एम्पलीफायर मेरे पास आया हुआ है, साउंड किंग का डॉट साउंड से जो अभिषेक गोइंका जी हैं उन्होंने भेजा है। बेसिकली ये उनके फादर ने बनाया था, श्री महेश गोइंका जी ने। वो तो अब हमारे साथ इस दुनिया में है नहीं, बट ये एम्पलीफायर उनके द्वारा बनाया गया था और उसको और अपग्रेड किया गया है और उसके बाद उसका एक नया वर्जन निकला है और वो मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ। तो वो रिव्यू का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो बेसिकली ये एम्पलीफायर, जैसे कि एक ये एम्पलीफायर है, मेरे पास एवी रिसीवर भी है और वो मेरे होम जो मेरा रूम में जहाँ पर मैंने होम थिएटर सेटअप किया हुआ है अपना, तो वहाँ पर वो यूज़ में आ रहा है, इसलिए मैं उसको निकाल के नहीं ला सकता हूँ। तो बेसिकली ये 2.1 चैनल एम्पलीफायर है। जनरली 2 चैनल के बारे में मैं आज वैसे बात करूंगा, लेकिन ये 2.1 है। 2.1 मतलब जहाँ पर 2 चैनल लेफ्ट एंड राइट आप स्पीकर रख सकते हो और साथ में एक सब वूफर जो है आप इसमें पैसिव कनेक्ट कर सकते हो और सब कुछ आप जो है चला सकते हो एक साथ और एक बढ़िया साउंड का मजा ले सकते हो। तो एम्पलीफायर में आपके 2 या 2.1 चैनल का एक सेटअप आ जाता है, जहां स्टीरियो एम्पलीफायर की अगर हम बात करें तो। और एवी रिसीवर के बारे में अगर हम बात करें तो एवी रिसीवर एक एवी रिसीवर है, तो वहां ऑडियो और वीडियो दोनों की दुनिया का काम चल रहा होता है, तो वहां पर चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। और एम्पलीफायर्स जैसे कि स्टीरियो एम्पलीफायर या 2.1 एम्पलीफायर, यहां पर फोकस जो होता है वो आपका साउंड की ही तरफ होता है, सिर्फ और सिर्फ साउंड की तरफ। वहां पर वीडियो से लेना देना कुछ नहीं होता। तो एक मोटा मोटा पॉइंट तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि एवी रिसीवर में वीडियो की दुनिया भी होती है, ऑडियो की दुनिया के अलावा। अब बात आती है कि जैसा किसी ने पूछा कि किसी डीलर ने बोला या व्हाटएवर कि स्टीरियो तो हम उसमें भी सुन सकते हैं, तो हम एक एवी ही रिसीवर ले लेते हैं और उसके साथ हम जो है अपना होम थिएटर का भी मजा ले लेंगे और स्टीरियो साउंड का भी हम मजा ले लेंगे। तो अब ये दुविधा जो है कि प्रश्न जो आया कि भाई एम्पलीफायर क्यों फिर है, या तो एवी रिसीवर ही होता, सब उसी पे काम चला लेते, तो क्योंकि वहां पर ये ऑडियो वीडियो सब कुछ भैया मतलब सब काम हो जाएगा। ये दुविधा का जो है आज सोल्यूशन मैं आप लोगों को अब दूंगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहां पर एवी रिसीवर्स के बारे में। तो सब एवी रिसीवर्स, जितने भी एवी रिसीवर्स आज की डेट में मॉडर्न आते हैं, वो मिनिमम से मिनिमम आपको 5.1 या उसके ऊपर डॉल्बी एटमॉस से रिलेटेड वहां पर हो गया, मतलब 7.1, 9.11, पता नहीं बहुत सारे चैनल्स, मल्टीपल चैनल्स की दुनिया एक ही लगभग इसी साइज का, ऐसे थोड़ा बड़ा होगा, 19-20 हाइट में ज्यादा होगा, थोड़ा डिफरेंट लुक देता है एवी रिसीवर भी। और वहां पर क्या होता है कि वहां पर मल्टीपल चैनल्स, जैसे मैंने बात की 2.1, यहां पर 2 चैनल लेफ्ट एंड राइट एंड 0.1 सबवूफर के लिए। वहां क्या होता है 5.1। अब भैया 5.1 5 स्पीकर, हाँ, क्योंकि वहां पर डॉल्बी, डीटीएस ऐसी जो डिकोडिंग होती है सराउंड साउंड के लिए, उनकी इनकोडिंग होती है, मिक्सिंग होती है फिल्मों में, और फिर उसको एवी रिसीवर वो एक डिवाइस होती है जो उसको डिकोड करती है और हमको हमारे जो पैसिव स्पीकर्स होते हैं जो उन पे हम सराउंड साउंड को सुनते हैं, उनको प्रॉपरली प्लेसमेंट करके उस पे सुन सकते हैं। तो वो एक मिक्सिंग कंटेंट में, फिल्म में या वेब सीरीज जो अभी आजकल आ रही हैं उनमें उनकी मिक्सिंग ही वैसे होती है। तो जब मिक्सिंग वैसी होगी तो उसको सुनने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टीपल चैनल में मिक्सिंग हुई है वहां पर, तो उनको सुनने के लिए हमको फिर एवी रिसीवर जैसी डिवाइसेस लगती हैं। और डॉल्बी एटमॉस, रियल डॉल्बी एटमॉस में छत पे स्पीकर लगते हैं, स्पीकर ड्राइवर जैसे जो खुले वाले आते हैं उस टाइप के छत पे सीलिंग में लगाने के लिए मिलते हैं, बॉक्स टाइप के भी आते हैं। पैसिव स्पीकर्स जब छत पे लगते हैं तब वो रियल
डॉल्बी एटमॉस का सेटअप आपका देखने में दिखता है। क्यों कहा? क्योंकि उसका एक प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, हर एक स्पीकर की पोजीशन कहां लगना है, क्या लगना है। तो सराउंड साउंड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर्स का प्लेसमेंट। एवी रिसीवर जो है ना एक तरीके से ऑलराउंडर हो गया, उसमें भैया HDMI और जाने क्या क्या तामझाम जैसे रहता है, वीडियो सब कुछ। तो वहां पे सब चीजें ऑलराउंडर का मतलब वहां पर ये नहीं होता कि सब चीज में अव्वल एक नंबर, NO। रीजन बहुत बड़ा है, वहां पर सब चीजों का थोड़ा थोड़ा आपको मिल रहा होता है, हर एक चीज टॉप नॉच क्वालिटी की नहीं होती। रीजन यही है कि वहां पे सेपरेट्स नहीं होते। सेपरेट्स क्या होता है? हर एक चीज के लिए एक अलग डिवाइस, उसे सेपरेट कहते हैं। जैसे कि स्पीकर एक अलग चीज है ना, तो वहां पर सेपरेट्स में क्या होता है? एक ही एवी रिसीवर का बॉक्स और स्पीकर्स। और जब सेपरेट्स का जो मैंने बात कही, वहां पर क्या होता है? सेपरेट्स में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सुन क्या रहे होते हैं। सुन हम रहे होते हैं साउंड को, और साउंड सुनाई कैसे दे रही होती है? आप कहोगे स्पीकर से सुनाई दे रही होती है, भैया एम्पलीफायर लगाया इसीलिए सुनाई दे रही है, एवी रिसीवर लगाया उससे सुनाई दे रही है। नहीं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, घर में बत्ती गुल हो जाए, लाइट चली जाए तो क्या होगा? नहीं सुन सकते। लेकिन हाँ, हम घर में आपस में अंताक्षरी खेल के गाने गा सकते हैं और सुन सकते हैं। खैर मजाक की बातें अलग हो गई। तो पॉइंट ये है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी मींस करंट। करंट मींस क्या? कि जो करंट हमारा एवी रिसीवर में जा रहा है वही अब जो है अंदर, उसके अंदर जो सर्किट्स हैं, जो दुनिया है, उसमें वो घूम फिर करके बनती है साउंड और हमें सुनाई देती है। वो जो करंट होता है, सारा खेल उसी का होता है कि कितना साफ, नीट एंड क्लीन करंट हम जो है हमारी डिवाइस के अंदर अपनी उन चीजों को पहुंचा रहे हैं जिन चीजों से ये चीजें बन रही हैं, साउंड बन रही है या वीडियो बन रहा है या जो भी। तो वहां पर सबसे बड़ा रोल होता है पावर सप्लाई का। अब जब एवी रिसीवर में मल्टीपल चैनल्स हैं, वीडियो के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑडियो के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पर। मतलब बेस, ट्रेबल, इक्वलाइजर, डॉल्बी एटमॉस के जो भी मोड्स वगैरह, बहुत सारी चीजें जैसे कई एवी रिसीवर्स में दी होती हैं, सब प्रोसेसिंग का काम होता है, प्रोसेसर्स होते हैं। हर तरीके की चीज जो है उसमें दे दी जाती है। और पावर सप्लाई जो होती है, ट्रांसफार्मर जो होता है, वो एक ही होता है और वहां से वो पावर जो है वो शेयर हो रही होती है। तो एक ही बॉक्स के अंदर इतना सारा जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ जाता है तो वहां पर ना एक तरह का नॉइज उत्पन्न होता है। अब ये एक नॉइज सिर्फ एक पार्ट है, एक छोटा सा जो मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ और ऐसा चल रहा होता है जिसकी वजह से क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। साउंड क्वालिटी किसकी? म्यूजिक की, 2 चैनल। तो तब वहां बात आती है कि सेपरेट्स की जो मैंने बात की। तो जब आप एक सेपरेट एम्पलीफायर ले लोगे अपने स्पीकर्स के लिए और वहां से आप साउंड को सुनोगे तो आपको वहीं फर्क पता चल जाएगा कि एवी रिसीवर से कैसी क्वालिटी आ रही थी और जो आपने नया एम्पलीफायर लिया उससे कैसी क्वालिटी आ रही थी। अब भैया यहां पर बहुत बड़ी बात है जो समझने वाली है। छोटे मोटे DIY एम्पलीफायर मॉड्यूल्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड ब्रांडेड एवी रिसीवर जैसे आपने खरीदा वैसे ही प्रॉपर डेडिकेटेड एक ब्रांडेड एम्पलीफायर, जैसे कि यहां पर ये साउंड किंग एम्पलीफायर रखा हुआ है मैंने, उसी तरीके का किसी और ब्रांड का आप चाहो और हाईफाई ब्रांड के नाम ले लो आप, डेनन, मरांड्स, यामाहा, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद हो वो अब हो गया सेपरेट। और सेपरेट होने की वजह से उसकी पावर सप्लाई जो है वो अब सिर्फ 2 चैनल को पावर कर रही है। और बहुत सारे एम्पलीफायर जैसे आते हैं जहां पर कि हर एक चैनल के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर होता है, एक अलग से पावर सप्लाई होती है। तो वहां पर जो हमको साउंड क्वालिटी मिलेगी वो कहीं बेहतर मिलेगी हमारे एवी रिसीवर से। मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई पावर का रोल होता है, सारा का सारा खेल पावर का। एक ही ट्रांसफार्मर से, एक ही पावर सप्लाई से दुनिया भर में इसमें पावर जा रही थी, जिस वजह से नॉइज वाइज भी क्रिएट हो रहा था और वो सब चीजें। तो भैया क्या हमारे एवी रिसीवर में जो हमने सराउंड साउंड के लिए पैसा डाला है वो क्या बेकार हो गया या खराब हो गया या क्या? अगर हम अलग अलग एम्पलीफायर लें फिर क्या करें? आपने तो कंफ्यूज कर दिया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अलग से एम्पलीफायर आप तब लो जब आप एक सीरियस लिसनर हो। सीरियस लिसनर क्या? जिसको कि ऑडियो फाइल हम कहते हैं। या आप एक आपकी हाईफाई जर्नी आप शुरू करना चाहते हो और वहां पर आपको लगता है कि यार मेरे को ना ऐसा लग रहा है, जब आप अपने एवी रिसीवर में म्यूजिक को सुनो, म्यूजिक को मतलब 2 चैनल के मिक्स ट्रैक्स, जैसे एप्पल म्यूजिक से आप लेट से आपने प्ले किया कोई गाना जो आपका फेवरेट है, वो आपने सुना अपने एवी रिसीवर के साथ, तो आपको लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है यार, वो बात नहीं है, कुछ तो ऐसा लग रहा है मिसिंग है, कुछ रियल नहीं फील हो रहा है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, रियल।
अब रियल को समझाऊंगा इसी वीडियो में साथ में चलते चलते। रियल ध्यान में रखना आप अपने, रियल जो फील होता है ना वैसा कुछ फील नहीं आ रहा है, कुछ मिसिंग है। तो अगर आपको ये क्लिक कर रहा है कि रियल जैसा साउंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके अंदर सुनने की वो क्षमता है जिसे कि एक शब्द में कहा जाता है ऑडियो फाइल। तो आप एक ऑडियो फाइल लिसनर कहलाओगे यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि रियल से परे है। और 99.9999% एवी रिसीवर्स जब लगते हैं, बल्कि मैं तो 100% बोलूंगा, एवी रिसीवर्स की दुनिया में अगर आप साउंड सुन रहे हो एवी रिसीवर पे और स्टीरियो, एप्पल म्यूजिक या टाइडल, कोबस, जितने भी इतने हाई एंड स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस होती हैं उनमें से जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो, या ओरिजिनल फ्लैग फाइल्स, ओरिजिनल वेव फाइल्स आप सुन रहे हो, MP3 ब्लूटूथ मीलों दूर है यहां से जहां मैं बातें कर रहा हूं अभी, तो आपको कंटेंट भी जो है ना वो हाई क्वालिटी का चाहिए होता है वहां पे। तो आपको बेसिकली तब आपको समझ में आएगा कि एवी रिसीवर पे आप गाना सुन रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा है, आपको फील नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का रीजन है, पहला तो जो मैंने बताया कि वो नॉइज वॉइस की बात होगी। दूसरा रीजन है आपके स्पीकर्स का प्लेसमेंट जो है वो होम थिएटर के हिसाब से किया जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर हम जो साउंड सुन रहे हैं वहां पर हमको समझ में नहीं आएगा स्टीरियो, या वहां पर बेस एंड ट्रेबल सुनाई नहीं देगा। वहां पे आपको बेस एंड ट्रेबल ही सुनाई देगा। वहां पे आपको स्टीरियो में लेफ्ट एंड राइट से आती हुई साउंड सुनाई देगी, बुमचिक 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 बुमचिक, ऐसा लेफ्ट राइट, मतलब ऑब्वियसली वो वोकल वगैरह भी जैसे भी होंगे वो सुनाई तो देगा। जो लेफ्ट से आ रहा है साउंड वो लेफ्ट से सुनाई देगा, जो राइट से आ रहा है वो राइट से सुनाई देगा। बट याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द की बात की थी, रियल, असली क्या है? नेचुरल जो है वो है। नेचुरल क्या है? जो मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर कोई आत्मा जिसे हम कहते हैं वो है, जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है। हम ह्यूमंस, नेचर ने हमें बनाया है, नेचर से जुड़ी चीज जैसे कि होती है। तो इंस्ट्रूमेंट्स ह्यूमंस जब उसे बजाते हैं, टिंग टुंग टांग टिडिंग टिडिंग टिडिंग, लाइव जब आप उन्हें सुनते हो, कहीं आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कभी गए होगे, किसी संगीत सम्मेलन या जो भी जागरण वगैरह, वहां पर आपने लाइव लोगों को गाते हुए सुना होगा। तो वहां पर एक जो मजा आता है, वहां पर हम खो जाते हैं। मतलब सिर्फ एक अकेला आदमी गा रहा होता है और साथ में जितने भी लोग बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई गुनगुना रहा है, कोई उसे देख रहा है, कहीं वो अपने ख्यालों में खो गया है, कोई साथ में उसके जाके गाने लगता है, कोई नाचने लगता है, वो माहौल बन जाता है। उतना लाइवलीनेस नहीं मिल रही है आपको वहां पे, आपके उस सेटअप से। रीजन क्या है कि वहां पर या तो इन वॉल स्पीकर लगे होंगे या ऑन वॉल स्पीकर लगे होंगे। मैक्सिमम जो होम थिएटर बिल्ड करते हैं वहां पर इस तरीके का सेटअप करते हैं। और अगर आपने बॉक्स स्पीकर्स भी ले रखे हैं, टावर स्पीकर हो गए, बुकशेल्फ स्पीकर हो गए, सेंटर चैनल हो गया एक हमारा अलग से, वैसा वाला सेटअप भी ले रखा है, तो भी वहां पे आपको रियल साउंड नहीं सुनाई देगी। रीजन क्या है कि वहां पर एवी रिसीवर की दुनिया में से आप स्टीरियो सुन रहे हो। तो एवी रिसीवर की दुनिया में वो रियल फील क्यों नहीं आएगा भाई? इसलिए क्योंकि वहां पर प्रोसेसर अंदर उसमें इनबिल्ट दिया गया होता है एक, तो वहां पे साउंड के प्रोसेसर में साउंड को प्रोसेस किया जा रहा है, फर्दर एनहेंस किया जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रामेटिकली चीजें ऐड की जा रही हैं, सर्किट ही ऐसा बनाया गया है। वहां पर जो रियल साउंड का जो मजा होता है वो किल होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो रियलिटी जो होती है वो हमें नहीं सुनाई देती। एवी रिसीवर्स का डिजाइन क्या किया गया है, वो उस टेक्नोलॉजी को डिकोड करने के लिए स्पेशली जो सराउंड साउंड के लिए बनी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, डॉल्बी हो गई एक कंपनी, एक डीटीएस कंपनी हो गई, तो उन लोगों की जैसे मिक्सिंग के टाइम पर वो कोडिंग की जाती है, उसको डिकोड करने के लिए ये जो एवी रिसीवर्स होते हैं इनमें एक हार्डवेयर चिप लगी होती है। जब वो कंटेंट उसको मिलता है एवी रिसीवर को, तो वो उसको वैसे डिकोड करता है, वैसे ही मिक्सिंग जैसी हुई है उस मिक्सिंग को सुनने के लिए एवी रिसीवर। अब एवी रिसीवर में भी बहुत अच्छे एवी रिसीवर आते हैं जिनमें बहुत पावरफुल एम्पलीफायर वगैरह भी, लेकिन वहां पर कहानी सिमिलर ही होती है जो मैंने बताई। तो पॉइंट ये आता है कि अब एम्पलीफायर के बारे में मैंने बात की, ऑडियो फाइल जैसा शब्द यूज किया, हाई फाई की दुनिया वहां पे आती है। तो जब आपको रियलिटी के नजदीक पहुंचना है, रियल साउंड को सुनना है, रियल इंस्ट्रूमेंट्स का मजा लेना है, रियल वोकल का मजा लेना है, रियल ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमंस की जो मानवता जो होती है, हम लोग की एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भावना होता है, सद्भाव होते हैं, जो हमारे जो संस्कार होते हैं, वो एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो वो एक दूसरे से आदान प्रदान होता है उनका, तो जो फील होता है, वो जो ऑरा होता है, जब कोई सिंगर वो गाना गा रहा होता है किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, उसका जो कनेक्शन बनता है सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया ह्यूमैनिटी के हिसाब से, तो वहाँ पर हमको
हमारे नेचर से जुड़ी हुई चीज को फील होना जरूरी है। सिर्फ सिंगर के शब्दों से एक स्टोरी कनेक्ट हो जाना, वो तो आपको एक मोबाइल फोन पे भी आप अगर गाना सुनोगे ऐसे कान पे लगा के तो भी आप शब्दों से तो कनेक्ट कर लोगे, लेकिन वो जो ओरिजिनलिटी होती है, वो जो आवाज की जो बात होती है, वो जब तक रियल सिस्टम नहीं होगा तब तक रियल साउंड आप नहीं सुन रहे होगे। तो साउंड को सुनने का जिस दिन आपको लगे कि यार मतलब आपने क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग है, आप वो जिज्ञासा रखते हो जानने की कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक एम्पलीफायर अलग से मिलता है, एक एवी रिसीवर अलग से मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई एवी रिसीवर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। फर्क जब ये कोई कह रहा है आपसे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां आप दो चीजें समझो, या तो वाकई में फर्क नहीं पड़ता होगा भैया, या फिर वो आदमी आपको सिर्फ बेचने के लिए बोल रहा है। उसको पता होगा कि आपका बजट कितना है, उसने अनुमान लगा लिया होगा आपकी बातों से। देखो, जब हम किसी एवी रिसीवर या ऐसी शॉप्स पे जाते हैं, वहां पर दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक होते हैं जो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से, वो होते हैं अच्छे डीलर्स। एक दूसरे तरीके के डीलर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ से मतलब होता है, और वो जो डीलर्स होते हैं वो ही ऐसी बातें करते हैं। उनको बस कैसे भी करके आपको आपकी रिक्वायरमेंट को वो भांप लेंगे और आप समझ लेंगे इसको कुछ नहीं पता, इसको मैं ऐसे बना लूंगा और ऐसे मेरा माल बिक जाएगा। वहां ऐसी बातें होती हैं, अरे नहीं नहीं सर, एवी रिसीवर से भी ना आपको तो मतलब स्टीरियो में एकदम बिल्कुल ऑडियो फाइल हाईफाई वाला मजा मिल जाएगा, आप बिल्कुल ये एवी रिसीवर ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, आपके बजट में भी आता है। अच्छा, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई आपसे कहे कि आपके बजट में भी आता है, तो भैया इससे महंगे भी तो एवी रिसीवर आते हैं, तो वो क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं आप हमको कि अपना बजट बढ़ा लो या कुछ। उन्होंने भांप लिया कि आपका बजट कितना है, या आप बता चुके हो कि भाई हमको इतना बजट, उन्होंने पूछा आपसे कितना बजट, आपने बोला इतना बजट है, उस हिसाब से वो आपको मोल्ड करेंगे, आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो जो लोग होते हैं वो ही ऐसी बातें करते हैं, वहां वो आपको फिर समझाएंगे नहीं। और जिनकी मैंने बात की कि जो एक अच्छे वाले जो डीलर्स होते हैं, वहां वो आपको प्रॉपरली प्यार से बैठाल के चाय कॉफी के साथ समझाएंगे, भले ही आपका बजट 10,000 हो, आपको रिकमेंड करेंगे सर देखिए 10,000 रुपए में तो एवी रिसीवर्स वगैरह नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि इन फ्यूचर कभी आप इन्वेस्ट करना चाहें एवी रिसीवर, एम्पलीफायर्स या ऐसी चीजों में, तो वहां पर आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, तो वो आपको फिर गाइड करेंगे। देखिए 10,000 में तो आप कोई डिसेंट सी साउंड बार ले लीजिए, फिलहाल आपका जो बजट के हिसाब से है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूं, आइए बैठिए मैं आपको समझाता हूं। 1% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो 1% वो लोग हैं, जेन्युइनली वो लोग हैं जिनको कि मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि ऐसे लोग होने चाहिए। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर नई जनरेशन जो है हमारी वो इस तरीके से चीजों को लेके आई, क्योंकि झेल चुके भाई, हम लोग बहुत झेल चुके। मैं तो कितना झेला हूं, इसी फील्ड में हूं, मुझे मालूम है। मेरे तो बात ही नहीं करता, जब कोई इस तरीके से बात करता हूं मैं हाथ जोड़ के वहां से निकल लेता हूं, भाई नहीं चाहिए तुम्हारी दुकान सामान, तुम अकेले इस इंडिया में बेचने वाले नहीं हो। इस शहर में अगर मेरे को तुम्हारे जैसे 100 मिल जाएंगे, सारे दुकानदार एक जैसे मिल जाएंगे, सारे डीलर एक जैसे मिल जाएंगे, मुझे उन सबसे नहीं लेना, दूसरे शहर से जाके ले आऊंगा। लेकिन आप बेवकूफ मत बनाओ। मैं थोड़ा भटक गया मुद्दे से, वापस आ जाता हूँ कि एक्सपीरियंसेस है ना, तो याद आ जाती हैं चीज़ें, तो बड़ा बुरा लगता है कभी कभी कि खैर एनीवेज। तो पॉइंट ये था कि हम बात कर रहे थे कि स्टीरियो और ये और हाईफाई और एवी रिसीवर्स तो वहीं रहते हैं, ये वीडियो लंबे ऐसे ही हो जाते हैं। और देखिए ये प्रश्न उत्तर वाले जो वीडियोज होते हैं मेरे, ये लंबे होते ही होते हैं, और इनको मैं ज़्यादा एडिट करके छोटा करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ बात मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। आपने कोई प्रश्न पूछा है तो उसको अगर मैं वो इंपॉर्टेंस ना दूं जो उसको मिलनी चाहिए, तो मतलब क्या मेरा वीडियो बनाने का। तो एम्पलीफायर, जब तक आपको एक प्रॉपर साउंड को सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो न लेना हो, तब तक आप एम्पलीफायर के बारे में ना सोचें। मूवीज़ को देखना आपको पसंद है, मूवीज़ एंजॉय करना आपको पसंद है, आप चाहते हो कि आपके दिन में 2-3 घंटे आपको मिलते हैं, तो उसमें आप अच्छी वेब सीरीज़ देखें फैमिली के साथ, या अच्छी मूवीज़ देखें, और उसमें आप अपना एंटरटेनमेंट जो है वहाँ पर मज़ा लेना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ एवी रिसीवर, प्रोजेक्टर या फिर टीवी, जो भी आपको लेना वो उस तरीके का आप लेके साथ में आपस में कनेक्ट करके वो आप देखें, वो सबसे अच्छा है। बट अगर बात आती है कि भाई आपको गाने सुनना पसंद है एकदम रियल फील के साथ, तब वहां पे एवी रिसीवर्स को साइड करें, इन वॉल और ऑन वॉल स्पीकर्स जैसी चीजों को साइड करें। ये सब चीजों के साथ आप वहां पर कभी भी एक रियल साउंड का मजा नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मैं हाई फाई साउंड इक्विपमेंट्स को मेरे पास हैं, मैं एक ऑडियो फाइल हूं, और आपको वो ये जब आप उनसे पूछोगे आपका सेटअप क्या है, बोलेंगे मेरे पास फलाने ब्रांड का कॉस्टलीस्ट एवी रिसीवर है, मेरे पास फलाने ब्रांड के कॉस्टलीस्ट
स्पीकर्स हैं, और अगर आप उनसे उनके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप बहुत सारे ना वीडियोस होते हैं जहाँ पर कि लोग बाग सेलिब्रिटीज़ के घरों पे जाते हैं। सेलिब्रिटीज़ के पास क्या होता है कि उनका अर्निंग अच्छा होता है, तो वहाँ पर उनके पास बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट, साउंड इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत ही उम्दा क्वालिटी के सुपर प्रीमियम स्पीकर सिस्टम्स वगैरह आपको वहाँ रखे दिखेंगे। बट कैसे? सोफे के पीछे रखा हुआ है, आधा ट्विटर दिख रहा है, सोफे के पीछे रखा है और बैठ के ऐसे किसी से बात चल रही, दूसरे स्पीकर कहीं और रखे हैं, एम्पलीफायर का प्लेसमेंट कहीं वियर्ड सी जगह पे है, टीवी कहीं है, पॉइंटलेस है, पूरा पैसा वेस्ट है। अगर आप इस तरीके का सेटअप खरीद रहे हो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, और आप उसको बस ऐसे ही रैंडमली कहीं रख दे रहे हो और बस वो रखा हुआ है, एक फर्नीचर है वो, फिर वो इतना महंगा सिर्फ एक फर्नीचर है। और फर्नीचर क्या होता है? जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, इस पे ये रखा है, ये सोफा 10 साल से ही जितने साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से आप देख ही रहोगे, इस सोफे को, ये टेबल को आप देख रहे होगे, ये सब ऐसे ही है, दिस इज ऑल फर्नीचर। वैसे ही वो स्पीकर भी फर्नीचर में आ गए फिर आपके, या कोई शोपीस शोकेस में रखा हुआ है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। आपकी लाइफ से वो जो ह्यूमैनिटी, वो जो ह्यूमन, वो जो नेचर, वो जो नेचुरल की बात मैंने की, कनेक्ट ही नहीं है। प्यार, इमोशन, रोना, हंसना, गाना, एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग हैं। मतलब मैं हूं, बाकी की दुनिया से बाहर आकर के अपनी दुनिया में आ जाता हूं। तो पॉइंट है कि भाई समझो, साउंड ही सब कुछ है। साउंड नहीं होती तो दुनिया कैसी होती? सोच के देखो कभी कि साउंड ना होती तो दुनिया कैसी होती। कोई, आप किसी से अपनी बात कह ही नहीं पाते, एक दिन आप चुप रह के देख लो, बहुत मुश्किल है। तो वैसे ही साउंड की जब बात आती है तो वहाँ पर मेरा तो बड़ा प्यार है साउंड से, और वहाँ पर मैं कितना भी डीप में जाके आपको समझा सकता हूँ। तो बेसिकली एम्पलीफायर आप तब प्लान करें जब आपको, और फिर वहाँ पर अगर लेट्स से कि आपके पास इन वॉल ऑन वॉल जो भी लगा है आपका जो भी सेटअप, तो उससे आप एम्पलीफायर लेकर के वो मजा नहीं ले पाओगे, क्योंकि उनके स्पीकर्स का प्लेसमेंट एक डिफरेंट तरीके से होता है, बहुत अलग तरीके से किया जाता है, कि जहां पर कि आपको एक प्रॉपर साउंड स्टेज मिल सके, वो होलोग्राफिक साउंड, वो सेंटर इमेजिंग, वो 3D वाली दुनिया, वो जो आभास होता है रियलिटी का, वो असली स्टेज पे खड़े हुए लोग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, और आप उसके गाने के साथ मदहोश हो गए हो, खो गए हो एकदम, कौन सी दुनिया में, 7वें आसमान पे चले गए। वो फील लेने के लिए एक अलग से एम्पलीफायर। पॉइंट ये है कि रिक्वायरमेंट आपको क्या चाहिए। मोबाइल फोन लेने के लिए आज आदमी कुछ आंख पूछता नहीं, सोचता नहीं, पैसा है नहीं है, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड पे या EMI पे या पेरेंट्स से बोल के या कैसे भी आईफोन दिला दो भाई, हमको आईफोन चाहिए। इट्स ओके, ठीक है, बट लाख सवा लाख रुपए का आप एक फोन में पैसा डाल रहे हो, जहां पर कि आप वही चैट्स, वही इंस्टाग्राम, वही यूट्यूब, वही फेसबुक, वही जो भी आप काम कर रहे हो, सेम वही एक 25,000 के मोबाइल फोन पर आप, जो एंड्रॉइड के मोबाइल फोन्स वगैरह आते हैं उन सब पर आप कर सकते हो। लेकिन आईफोन 1.5 लाख रुपए का आप ले सकते हो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ये कुछ कह रहा हूं कि आईफोन मत लो या एंड्रॉइड ले लो, या ये नहीं बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं, अगर आप पैसा डालने के लिए फोन में आप नहीं सोचते, तो फिर आप बाकी चीजों के लिए क्यों सोचते हो? आप बैलेंस करो अपनी, पहले देखो, लिस्ट बनाओ कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपके शौक क्या है, आपको पसंद क्या है सबसे ज्यादा, मोबाइल फोन या साउंड सिस्टम या टीवी या सब कुछ। अगर सब कुछ, तो सब चीज के लिए पैसा भी चाहिए। और अगर कुछ प्रायोरिटीज में लिस्ट में आती हैं चीजें, मुझे साउंड सुनना पसंद है, तो वहां आप फिर प्रायोरिटी पे अपना इन्वेस्टमेंट करो, बाकी चीजों को बाद में लेके आओ। क्योंकि क्या होगा ना कि आपने लेट्स से कि एक आईफोन खरीद लिया, अब आपने लगा दिए उसमें मतलब काफी सारे पैसे, और उसके बाद आप या तो अगर EMI पे लिया या जो भी, तो फिर भाई उसकी EMI की किस्त देनी है। पता चला आपने 2 साल 3 साल के लिए लिए, अब 2 साल 3 साल में पता चला जो चीज आप खरीदने वाले थे उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीकर्स एम्पलीफायर की दुनिया में, वो थी उस वक्त लेट्स से कि 50,000 रुपए का कोई एम्पलीफायर, अब 3 साल बाद वो हो गया भैया 80,000 रुपए का। अब आप परेशान कि यार तब ले लिया होता मैंने मोबाइल फोन, तो अब मुझे मेरा पुराना हो गया, मुझे ये भी बदलना है, मैं तो एम्पलीफायर भी नहीं ले पाया, अभी तो आईफोन का नया वर्जन आ गया, अब मैं ये लूं कि ये लूं, तो आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। समझने की कोशिश करना, यहां पर आईफोन से कोई नाराजगी नहीं है मेरी, एंड्रॉइड से कोई नाराजगी नहीं है, किसी एम्पलीफायर से कोई नाराजगी नहीं है, AV रिसीवर से कोई नाराजगी नहीं है। पॉइंट ये है कि बजट के साथ सही
अपनी जो हमारी खुद की जो पसंद है उसकी तरफ सही सोच को रखते हुए सही तरीके से पैसे को सेव करके या अर्न करके या जैसे भी आप अपने प्रोडक्ट्स में अपना पैसा लगाएं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करें। दैट इज इन्वेस्टमेंट, नॉट खर्चा। ये सब चीजें जो ऑडियो की दुनिया से जुड़ी होती ना, 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आती, 10 साल। एम्पलीफायर्स की जो लाइफ होती है 10 से 15 साल, उनको रिकैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे ब्रांड के अच्छे एम्पलीफायर्स आप लोगे 20-20 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये स्पीकर्स तो मतलब 20 साल इज द मिनिमम। आज की डेट में कोई भी अच्छा स्पीकर लेने जाओ तो 20 साल तक चलेगा। एक बार का लगाया पैसा 20 साल तक चलेगा। सोच के देखो आप। और जब खर्चा करो सोच समझ के करो। अब बेस्ट खरीदना है मुझे तो बेस्ट के लिए बेस्ट पैसा भी आपको चाहिए होगा, ऐसे ही नहीं होता। लेकिन पैसा क्या कि आपके बजट में रहते हुए आप अपना बेस्ट देखो कि अगर आपका बजट है लाख रुपए का तो लाख रुपए के अंदर आप कोई बेस्ट चीज जो होगी उस लाख रुपए की रेंज में, उसको सिर्फ ये कह देने से कि मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट मेरे से बहुत सारा बेस्ट आता है, तो बेस्ट क्या है? बेस्ट आपके बजट में रहते हुए जो बेस्ट होना चाहिए वो बेस्ट है। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों को समझ में तो सब चीज़ें मोटी मोटी आ गई होंगी। नहीं आई हो तो वापस क्वेश्चन आप नीचे लिख सकते हैं और मुझे अगर वहाँ पे लगा कि उस पर वीडियो बनाना तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वहीं पर आपका जो भी जवाब होगा वहाँ दे दूंगा। अब फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। आप स्पीड बढ़ा करके उन्हें देख सकते हैं। 1x जैसे कि स्पीड होती है उसको अगर आप 1.5x करें या 2x तक भी करेंगे तो भी मैंने खुद सुना है अपने वीडियोस को स्पीड तेज करके, तो वहाँ पर समझ में तो आ जाता है। वो अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे वीडियो को देखना है। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।